नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट। हर एक युवा बेरोजगार की आवाज रेडियन लर्न स्मार्ट, हर एक युवा बेरोजगार की आवाज रेडियन लर्न स्मार्ट, क्योंकि यही वो आपका प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी में कास लगा है उसको खत्म करने आया है। कास कौन सा? काश एक सरकारी नौकरी हो जाए, काश एक सरकारी नौकरी होती। तो इस काश को खत्म करने के लिए ये आपका एकमात्र इंडिया का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए। तो गाइस, हम लोग जो चीजें कर रहे हैं वो सीजीएल 2023 मतलब कि सीजीएल 2023 के लिए हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही कम दिन बचे हैं जिसमें हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस, कंटिन्यू करते रहिएगा। पूरी रेडियन टीम आप लोगों के साथ है, तत्पर तैयार है। तो आज का सेशन मैं लेकर आ रहा हूं गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसमें बायोलॉजी को लेकर। आज हम जो बात करेंगे वो किसको लेकर बात करेंगे? बायोलॉजी को लेकर बात करेंगे, जीव विज्ञान को लेकर बात करेंगे। इस जीव विज्ञान के जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने कहां तक के लिए हैं गाइस? 99 से लेकर 2023 के। आपके एग्जाम से पहले मैं ये पूरी क्वेश्चन सीरीज आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। सेम इसी टाइम पर आप लोग टाइम को याद रखिएगा, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो रोजाना आप जुड़ते रहिएगा मेरे साथ इसी टाइमिंग पर, पूरे के पूरे 1999 से लेकर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। तो गाइस, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? किसकी बात की जा रही है मेरे भाई? यहां पर नंबर ऑफ बोन्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? नंबर ऑफ बोन्स की बात की जा रही है। नंबर ऑफ बोन्स की बात किस में की जा रही है? ये आपकी अपेंडिकुलर के अंदर। किसके अंदर बात की जा रही है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। यहां पर मेरे बहुत सारे जो युवा बेरोजगार साथी हैं वो फंसने वाले हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये ऑप्शंस थोड़ा सा आज मेरी स्लाइड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो मैं अपने हाथ से ठीक करके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। चलिएगा साहब, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपका ध्यान बार बार यहाँ पर ना जाए बिल्कुल भी। चलिएगा, तो बताइएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल हड्डियों की संख्या, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए कमेंट में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, बहुत सारे कहेंगे 206 होती हैं। जो मेरा भाई 206 कहेगा उसे मैं बता दूं मेरे भाई ये गलत होगा। 206 हड्डियां तो किसके अंदर होती हैं? ये स्केलेटल सिस्टम के अंदर होती हैं। 206 हड्डियां तो किसके अंदर होती हैं? आपके स्केलेटल सिस्टम में होती हैं। किस में होती हैं? कंकाल तंत्र में। अब आप कहोगे कि सर ये क्या मजाक किया आपने, पूछा क्या गया है? स्केलेटल सिस्टम ही तो पूछा गया है। नहीं मेरे भाई, ये कोने वाला वर्ड देखो, इसने पूछा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? उपांगीय कंकाल तंत्र पूछा गया। क्या पूछा गया है? उपांगीय कंकाल तंत्र पूछा गया है कि उपांगीय कंकाल तंत्र की बात कीजिए। मैंने तो सिर्फ आपसे किसकी बात की है अभी? स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये आपका राइट ऑप्शन नहीं आएगा। हमें बताना पड़ेगा कौन सा? उपांगीय कंकाल तंत्र बताना पड़ेगा। तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे मेरे साथ, बिल्कुल देखेंगे यहां पर। चलिएगा, एक्सप्लेनेशन मैं दिखाता हूं। देखिएगा, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है मेरे भाई, जो आपका कंकाल तंत्र है, जो आपका ये स्केलेटल सिस्टम है, जो आपका ये स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोन्स को लेकर पढ़ रहे हैं साहब। किसे पढ़ रहे हैं हम लोग? इसके अंदर हम लोग बोन्स को पढ़ रहे हैं, हड्डियों के बारे में यहां पर चीजें कर रहे हैं। कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। मतलब कि ये 206 हड्डियां किसके अंदर है? स्केलेटल सिस्टम में। लेकिन स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। स्केलेटल सिस्टम के वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक आता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है आप लोगों का? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल
सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र किस नाम से जानते हैं हम लोग? अक्षीय कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। अपेंडिकुलर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपांगीय, उपांगीय कंकाल तंत्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? उपांगीय कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये 206 हड्डियां इन दोनों के अंदर डिवाइड हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये हड्डियां हमारी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कैसे होती हैं? कुछ हड्डियां तो क्या करती हैं? मूव करती हैं, और कुछ हड्डियां मूव बिल्कुल भी नहीं करती। तो याद रखिएगा मेरे भाई, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर मतलब कि इसके अंदर कौन सी हड्डियां आती हैं? वो सारी हड्डियां आती हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बोन्स डज नॉट मूव। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर क्या होता है? वो सारी हड्डियां आती हैं जो बिल्कुल भी क्या नहीं करती हैं? मूव नहीं करती हैं। बोन्स डज नॉट मूव। क्या होगा? बोन्स डज नॉट मूव। इसमें वो सारी हड्डियां होंगी जो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी। अपेंडिकुलर के अंदर यहां देखेंगे, इसमें वो सारी हड्डियां होंगी जो क्या होती हैं? मूवेबल होती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? बोन्स आर मूवेबल। बोन्स आर मूवेबल। जो हड्डियां क्या होती हैं? मूवेबल होती है, जो हिल डुल सकती हैं। तो याद रखिएगा, आपके शरीर में ऐसी कुल हड्डियों की संख्या जो मूव नहीं करती वो कितनी होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। और वो हड्डियां जो आपके शरीर में मूव करती हैं उन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126 होती है। तो इट मीन्स यहाँ देखिएगा कि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल हड्डियों की संख्या कितनी बताई जा सकती है? 126 बताई जा सकती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी बता सकते हैं हम लोग? 80 बता सकते हैं। तो पूछा क्या था आपसे? क्वेश्चन में लेकर चलता हूं आपसे। पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर? चलिएगा क्वेश्चन में बात करता हूं मैं। स्केलेटल सिस्टम कौन सा? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के लिए कौन सा रहेगा? 126। ये आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा 126 ये किसका है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती है। अपने किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत समस्या होगी। ऊपर वाली किसके अंदर पाई जाती है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। किसके अंदर पाई जाती है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर पाई जाती है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 310 नंबर ऑफ बोन्स किस में पाई जाती हैं? टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, ये किस में पाई जाती हैं? चाइल्ड के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एक बच्चे में। और एक अडल्ट में कुल हड्डियां, ये अडल्ट की बताई गई हैं आपसे। अडल्ट की, अडल्ट में कौन हो सकता है? इट में भी या मेल हो सकती है वो, या क्या हो सकती है? फीमेल हो सकती है। तो उसके अंदर कुल हड्डियां कितनी होंगी? 206 होती हैं। तो हमने चारों ऑप्शंस पे बात की, चारों ऑप्शंस का पता लग गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा, फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे साहब, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बात कही जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर? देखिएगा क्या बात कही जा रही है इस क्वेश्चन में। देखिएगा, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, किसकी बात की गई है? ब्लड प्रेशर की बात की गई है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? ब्लड प्रेशर की बात की गई है। मतलब कि ब्लड प्रेशर को हिंदी में रुधिर दाब भी बोला जाता है। किसकी बात की गई है? रुधिर दाब की। रुधिर दाब को नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? कौन कंट्रोल करता है? आपने देखा होगा, यहाँ देखिएगा, आपने देखा होगा जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो अचानक से कई बारी क्या हो जाता है? हाई भी हो जाता है, बट कुछ समय बाद वो अपने आप क्या हो जाता है? नॉर्मल भी हो जाता है। या फिर क्या होता है, कई बारी ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है? लो हो जाता है, बट कुछ समय बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारा का सारा काम किसके द्वारा होता है मेरे भाई? ये सारा का सारा काम किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, ग्लैंड्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्लैंड्स के द्वारा। अब बात आती है कौन सी ग्लैंड के द्वारा होता है ये सारा काम? किस ग्लैंड के द्वारा? ऑप्शंस दिए गए हैं, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पीनल ग्लैंड। जल्दी से बताइएगा,
जल्दी से बताइएगा, जब आपका ब्लड प्रेशर अचानक से क्या हो जाता है, हाई लो हो जाता है, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है जो उसे कंट्रोल करती है? जल्दी से मेरे युवा बेरोजगार साथियों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कम ऑन, हरी अप, बी फास्ट गाइस, बी फास्ट, जल्दी से बताएंगे। देखिएगा, ब्लड प्रेशर का मैं आपको कंसेप्ट यहां पर बताता हूं आपको, बिल्कुल यहां आइएगा मेरे साथ, चलिएगा, ब्लड प्रेशर को देखिएगा। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप का होता है, एक क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका, एक क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यहां पर लिख लेते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक होता है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है आप लोगों का हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा कौन सा होता है, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जब इसकी वैल्यू 80/60 mm of Hg हो जाती है, 80/60 mm of Hg हो जाती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जब 120/80 mm of Hg हो जाता है। क्लियर है? हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जब इट बिकम मोर देन 140-200 mm of Hg हो जाता है। तो देखो, जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हुआ था, लो हुआ था, तो कुछ समय बाद वो क्या हो गया, नॉर्मल हुआ ना अपने आप, सेम एज इट इज। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तो कुछ समय बाद क्या हुआ, वो नॉर्मल हुआ। तो याद रखिएगा, जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और कुछ समय बाद वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर आपकी ग्लैंड्स काम करती हैं। यहाँ पर क्या काम करती हैं, ग्लैंड्स काम करती हैं। यहाँ आपकी ग्रंथियाँ काम करती हैं। क्या करती हैं, यहाँ पर आपकी ग्रंथियाँ काम करती हैं। तो यहाँ पर कौन सी ग्रंथि काम करती है, याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड काम करती है। कौन सी? थायराइड ग्लैंड काम करती है। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये काम करती है, ये हमेशा क्या करती है, याद रखिएगा मेरे भाई, जो थायराइड ग्लैंड है ये हमेशा इंक्रीज करती है किसको, ब्लड प्रेशर को। कहाँ तक? अप टू द नॉर्मल, अप टू द नॉर्मल। उसे नॉर्मल करने में मदद करती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कर देती है, इतना इंक्रीज कर देती है। कब? जब आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ऑलरेडी लो हो चुका होता है। इसे थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, यहाँ देखिएगा, थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, यहाँ से H पॉजिटिव ग्लैंड्स में मैंने आपको बताया था हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से वर्ड आया हमारे पास, कौन सा, किसने इंक्रीज किया बीपी को, कहाँ तक किया, अप टू नॉर्मल तक किया। सा आया समझ में? अब यहाँ देखो, अचानक से ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। अब जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो इसे क्या करने की जरूरत है, वर्ड पे ध्यान देना, क्या करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है ना। मतलब कि कंट्रोल का मतलब क्या, इसे नॉर्मल करने की जरूरत है। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल्ड होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब इसे कंट्रोल किया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर भी कौन काम करेगी, ग्लैंड काम करेगी। कौन सी ग्लैंड काम करेगी, याद रखिएगा, उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। इसी ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसे, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं,
3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्लैंड क्या करती है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, ये ग्लैंड क्या करेंगी, ये एक ही ग्लैंड है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये क्या करती है, अपना हार्मोन रिलीज करती है H पॉजिटिव, और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होकर आता है वो कौन सा आता है? एड्रेनलिन हार्मोन आता है। कौन सा आता है? एड्रेनलिन हार्मोन। और ये हार्मोन किस में हेल्प करता है? कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किसको? जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई से नॉर्मल में। तो मैं आपको क्वेश्चन फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बात की गई थी? क्वेश्चन में बात की गई थी कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड। किसकी बात हो रही है? कंट्रोल्ड की बात हो रही है साहब। कंट्रोल में कौन देखा? ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड देखी आपने? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी देखी आपने? एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करती है? कंट्रोल करती है साहब। यही क्या होगा? राइट ऑप्शन। आया समझ में आपको? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता बाबा यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कोई भी दिक्कत होगी। जल्दी से बताइएगा, यदि इन केस कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। ये वो क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी क्या कर सकता है? बाउंस कर सकता है। आपको दे सकता है ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज बाय। कौन इंक्रीज करता है जब वो ऑलरेडी लो रहता है? तो आपको पता उस समय कौन होती है? आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। कौन होती है? थायराइड ग्लैंड। चलिएगा, यहाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है? जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कि इसकी यूनिट क्या होती है साहब? यूनिट। तो याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट होती है वो mm ऑफ Hg होती है। mm ऑफ Hg। अब बात आती है Hg क्या है? mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर होता है। mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर होता है। ठीक है। अब बात आती है Hg क्या है? ये आपका मेटल है। ये आपका मेटल है। कौन सा मेटल है ये? मरकरी है साहब। कौन सा मेटल है ये? मरकरी है। अब बात आती है कौन सा मेटल है ये? पारा। कौन सी धातु है ये? पारा धातु है। धातुएं तो बहुत सारी हैं, धातुएं तो बहुत सारी हैं। सिर्फ इसी धातु का प्रयोग क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया मेरे प्यारे बेरोजगार भाइयों, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पर किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इकलौती ऐसा ये किस में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। इसलिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्लड प्रेशर को मेज़र कौन करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? याद रखिएगा, सफेगेनो। थोड़ा सा नाम बड़ा है, सफेगनो मैनोमीटर। सफिग्नो मैनोमीटर। याद कैसे करेंगे इसे आप लोग? सफिग्नो वर्ड आधा याद करेंगे, फिर आधा जो वर्ड याद करेंगे वो कौन सा करेंगे? मैनो। और फिर आधा जो वर्ड याद करोगे वो कौन सा करोगे? मीटर। इसको 3 वर्ड्स के अंदर तोड़कर आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है मेरे शेरों। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। विच वेन ब्रिंग प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है साहब। स्टार डाल लो इस पे, स्टार डाल लो इस क्वेश्चन पे। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार। बताइएगा, विच वेन ब्रिंग प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? शुद्ध रुधिर की बात हो रही है। फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से, फेफड़ों से कहाँ? हार्ट, आपके हृदय में लाया जाता है। तो इतना तो पता लग गया कि प्योर ब्लड कहाँ से लाया जा रहा है? लंग्स में। तो इट मीन्स लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? प्यूरिफिकेशन। बट वो कौन सी वेन्स लेकर आ रही हैं? रीनल वेन, प्लुमनरी वेन, वेना कावा या हेप्टिक वेन। तो यहाँ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये क्या है? आपका हार्ट है। ये क्या है? आपका हार्ट। ये आपका हार्ट बना दिया साहब हमने। ठीक, इसके साथ साथ 2 ऑर्गन और लेता हूं मैं। वो 2 ऑर्गन कौन कौन से लूंगा मैं? यहाँ देखिएगा,
यहां पर लेता हूं मैं लंग्स, यहां पर मैं लेता हूं कौन सा, लंग्स लेता हूं साहब। एक ऑर्गन मैं नीचे लेता हूं कौन सा, किडनी। लीवर लेते हैं नीचे, कौन सा लेते हैं, लीवर लेते हैं नीचे, लीवर। एक और ऑर्गन लेता हूं मैं यहां पर, किडनी। ये आपके मेजर ऑर्गन्स मैंने लिए हैं, किडनी। यहां देखिएगा, आप सभी को पता है हार्ट से ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है। हार्ट से ब्लड कहां जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स से वापस ब्लड कहां आता है, आपके हार्ट में आता है। ये सारी जानकारी, ठीक है। लेकिन हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेकर जाने वाले कौन होते हैं, हार्ट से बाहर हमेशा ब्लड को कौन लेकर जाती हैं, आर्टरी लेकर जाती हैं। कौन लेकर जाती हैं, आर्टरी लेकर जाती है। और हमेशा ऑर्गन से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट में कौन लेकर आती हैं, अक्सर वेन्स लेकर आती हैं। कौन लेकर आती हैं, वेन्स लेकर आती हैं। आर्टरी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। आर्टरी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। वेन्स को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिरा के नाम से। सेम उसी प्रकार हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, किडनी में। तो हार्ट से जब भी ब्लड को बाहर निकालते हैं कौन, आर्टरी निकालती है। कौन निकालती है, आर्टरी। और अब किडनी से वापस ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। किडनी से वापस ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। मतलब कि ऑर्गन से कहाँ जा रहा है, हार्ट में। तो ऑर्गन से हार्ट में कौन लेकर जाती हैं, अक्सर वेन्स लेकर जाती हैं। कौन लेकर जाती हैं, वेन्स लेकर जाती हैं, सिरा लेकर जाती हैं। सेम हार्ट से ब्लड कहाँ आएगा, लीवर के अंदर आएगा। हार्ट से ब्लड कहाँ आएगा, लीवर के अंदर। कौन लेकर आएंगी, आर्टरी लेकर आएंगे सब। कौन लेकर आएंगे, आर्टरी। और लीवर से वापस ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर। और कौन लेकर जाएगा, वेन लेकर जाएंगे, सिराएं लेकर जाएंगे। तो सब यहाँ पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। एक चीज और बता दूं, लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। रुधिर का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है। किसके अंदर होता है, लंग्स में होता है। तो सब लंग्स में रुधिर का शुद्धिकरण तभी हुआ होगा जब क्या हुआ होगा, हार्ट से लंग्स के अंदर क्या आया होगा, इम्प्योर ब्लड आया होगा। क्या आया होगा, इम्प्योर ब्लड आया होगा। और प्यूरिफिकेशन होने के बाद लंग्स से कैसा ब्लड जा रहा होगा, प्योर ब्लड जा रहा होगा। कैसा जा रहा होगा, प्योर ब्लड। तो यहाँ देखो क्या नजर आ रहा है आपको कि वेन्स के अंदर कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। पहला पॉइंट नोट करना, पहला पॉइंट नोट करना। मैंने कहा हार्ट से ब्लड आया किसके अंदर, लंग्स के अंदर। लेकर आने वाली कौन होती हैं, आर्टरी होती हैं। और लंग्स से ब्लड वापस जा रहा है हार्ट के अंदर, कौन लेकर जा रही है, वेन्स। ये तो सभी को पता है, ब्लड वेसल्स में पढ़ा चुका हूं। सेकंड पॉइंट बड़े गौर से सुनेंगे आप लोग, क्या है, लंग्स के अंदर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड तभी होगा ना जब लंग्स के अंदर क्या आया होगा, इम्प्योर। लंग्स के अंदर क्या आया, इम्प्योर ब्लड। प्यूरिफिकेशन हुआ, इम्प्योर से चीजें किसमें कन्वर्ट हुई, प्योर में कन्वर्ट हुई। तो प्योर ब्लड वापस कहां जाएगा, हार्ट के अंदर। तो क्या दिखाई दिया कि इम्प्योर ब्लड किसमें पाया गया, आर्टरी में पाया गया। प्योर ब्लड किसमें पाया गया, वेन्स के अंदर पाया गया। किस केस में, लंग्स के केस में। बाकी अदर दो केस में देखेंगे कि हार्ट से हमेशा जो ब्लड आता है वो कैसा आता है, प्योर ब्लड आता है। कैसा आता है, प्योर ब्लड आता है। तो इस प्योर ब्लड को लेकर कौन जा रही है, आर्टरी। कहां जा रही है, किडनी के अंदर। अब किडनी इस ब्लड का यूज करने के बाद वापस से कहां भेजेगी, हार्ट में। वापस से कहां भेजेगी, हार्ट में। तो वापस हार्ट में जाएगा तो ब्लड कैसा जाएगा, वो इम्प्योर ब्लड जाएगा। कैसा जाएगा, इम्प्योर ब्लड जाएगा। तो ये इम्प्योर ब्लड जा किस में रहा है, वेन्स के अंदर। तो चीजें उल्टी हो गई ना, उल्टी नहीं हुई, अभी देखना बाकी है रे बाबा। हार्ट से ब्लड कहां आएगा, लीवर में। कैसा ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा रे बाबा। कैसा आएगा, प्योर ब्लड आएगा। कैसा आएगा,
प्योर ब्लड आएगा, तो प्योर ब्लड को कौन लेकर आ रही है यहां पर? आर्टरी लेकर आ रही है। प्योर ब्लड को लेकर कौन आ रही है? आर्टरी। लीवर उस ब्लड का यूज करेगा, यूज करने के बाद लीवर से वो ब्लड वापस कहां जाएगा? हार्ट में जाएगा। तो जब वापस जा रहा होगा तो कैसा जाएगा? वो इम्प्योर जाएगा। कैसा जाएगा? इम्प्योर ब्लड जाएगा। तो किसके थ्रू जा रहा है? वेन्स के थ्रू जा रहा है। तो क्या आपको यहां पर यह चीज देखने को मिल रही है कि आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड है? यहां देखिएगा इस पार्ट को, आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड है? आपका प्योर ब्लड है। वेन्स के अंदर आपका कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। कैसा है? इम्प्योर ब्लड है। क्या ये चीज देखने को मिल रही है? इस आर्टरी में भी कैसा ब्लड है आपका? प्योर ब्लड है। क्या है? प्योर ब्लड है। इस वेन्स में कैसा है आपका? इम्प्योर ब्लड है। तो याद रखिएगा, मैंने कहा था कि आर्टरी में अक्सर प्योर ब्लड पाया जाता है, वेन्स में अक्सर इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो क्या है? आपका लंग्स है। ऐसा क्यों भैया? यहां प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इसलिए क्या है? ये एक्सेप्शन है कि आर्टरी के अंदर आया कैसा था? इम्प्योर, और जा कैसा रहा है? प्योर। फंडा क्लियर हुआ? पहला ये चीज मुझे आपको समझानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन में पूछ लिया कि लंग्स से कौन सी वेन ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक? तो लाती तो सारी वेन्स है, बट इन सभी के लिए नाम अलग अलग हैं। और वो नाम अलग अलग क्या है रे बाबा? याद रखिएगा, किडनी के लिए जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? रीनल दिया गया है। क्या? रीनल। तो आर्टरी कौन सी होगी यहां पर? रीनल होगी। वेन कौन सी होगी यहां पर? रीनल होगी। आया समझ में? सेम लीवर के लिए कौन सा नाम दिया गया है? हेप्टिक नाम दिया गया है। लीवर के लिए नाम क्या है? हेप्टिक। मतलब कि यहां पर आर्टरी कौन सी है? हेप्टिक आर्टरी है। और बाबा यहां पर ले जाने वाली वेन कौन सी हो जाएगी? हेप्टिक वेन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हेप्टिक वेन हो जाएगी। सेम लंग्स के लिए क्या नाम दे दिया गया है? पुलमनरी। लंग्स के लिए क्या नाम दे दिया गया है? पुलमनरी दे दिया गया है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक थी यहां पर। क्या दे दिया गया है लंग्स के लिए? पुलमनरी दे दिया गया है। देखिएगा, लंग्स के लिए क्या दे दिया गया है? पुलमनरी। पुलमनरी। तो आर्टरी कौन सी हो जाएगी आपकी? पुलमनरी हो जाएंगे सब। आर्टरी कौन सी हो जाएंगी? पुलमनरी आर्टरी। वेन कौन सी हो जाएगी? पुलमनरी हो जाएगी। वेन्स कौन सी हो जाएगी? पुलमनरी हो जाएगी। मेन कौन सी? पुलमनरी। आया समझ में? यस और नो, हाँ और ना में जवाब दें जल्दी से मुझे। हाँ और ना में जवाब दें। मुझे नहीं लगता यहाँ तक दिक्कत होगी, तो मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन में आपको। लेकर चलता हूँ मैं क्वेश्चन में आपको। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, विच वेन्स ब्रिंग प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? तो मैंने अभी अभी बताया था आपको, अभी अभी बताया था। ये हार्ट है आपका, ये आपका हार्ट है, ये लंग्स है। लंग्स में क्या हुआ? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कब हुआ होगा रे बाबा? जब हार्ट से ब्लड क्या गया होगा? लंग्स में कैसा गया होगा? इम्प्योर ब्लड। लेकर जाने वाली कौन है? आर्टरी। तो प्योर होने के बाद वापस हार्ट में आया होगा, तो लेकर कौन आती है? वेन्स। बट लंग्स के लिए नाम कौन सा है? पुलमनरी। लंग्स के लिए नाम कौन सा है? पुलमनरी। ऐसा पूछा क्या है? वेन्स। तो कौन सी वेन हो जाएगी ये? पुलमनरी वेन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पुलमनरी वेन्स हो जाएगी। आया समझ में? हाँ और ना। कौन सी हो जाएगी? पुलमनरी वेन्स। यही क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। आया समझ में? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी बात कर लो यार, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी बात कर लो। कैसे ही खेल लो यार, कैसे ही खेल लो भाई साहब। चैलेंज करता हूं, कैसे क्वेश्चन के साथ खेलो। एक बार आपने मेरी थ्योरी क्लास देख ली ना, फिर नहीं छोड़ने वाले क्वेश्चन को। रीनल वर्ड किसके लिए है? रीनल किडनी के लिए, अभी अभी मैंने बताया था। तो भैया यहां तो बात लंग्स की हो रही है, मतलब ही नहीं है। हेप्टिक किसके लिए वर्ड है? लीवर के लिए। हेप्टिक किसके लिए वर्ड है? लीवर के लिए। वेना कावा क्या है आपकी? लार्जेस्ट वेन होती है। वेना कावा क्या है आपकी? लार्जेस्ट वेन होती है। बचा कौन सा? बी ऑप्शन ही तो बचा यार, पुलमनरी वेन्स। तो पुलमनरी जो वर्ड है वो किसके लिए होता है? लंग्स के लिए।
ऐसे पकड़ लो क्वेश्चन को, कैसे ही पकड़ लो आंसर आएगा ही आएगा मेरे भाई, कैसे ही पकड़ लो आप क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। उसको कैसे ही पकड़ो आंसर हमेशा आएगा ही आएगा। तो गाइज आज थोड़ा सा मेरी स्लाइड्स में प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखें। तो ये थोड़ी सी मेरी स्लाइड्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो गाइज इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा आज, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करता हूँ मैं प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ, प्रॉपर स्लाइड्स के साथ। तो अब समय है आपसे अलविदा लेने का, और ये मेरी तरफ से माफ़ी रहेगी। एक्चुअली जो बैकएंड टीम है हमारी, वो गलती से हम लोग नहीं देख पाए स्लाइड्स को, क्लास का टाइम हो गया था तो डायरेक्ट हमने अपलोड की और कंटिन्यू किया, तो अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो इसलिए मुझे क्लास यहीं ब्रेक करनी पड़ेगी। फिर मुलाकात करता हूँ अगले सेशन में, ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ मिलता रहूँगा। तो गाइज आप लोग डेली मेरी क्लास में आइएगा, और अब समय है आपसे अलविदा लेने का। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत माँ, थैंक यू सो मच।